हेलो एवरीवन। तो सभी लोग कैसे हो? होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे एंड मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू पटेल तो सीधे प्रकट होते हैं अपनी स्टोरी पे बिना किसी नॉनसेंस के। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि ये लोग मूवी देखते हैं एंड जो सिया होती है वो आरवी को हक करके लेट सो जाती है एंड जो काश सोया होती है वो काशवी को हक करके सो जाती है। एंड ये लोग अब चारों लोग होते हैं वो सो जाते हैं। आज तो प्रकट होते हैं आज की स्टोरी पे। जो काशवी होती है उसे अब वॉशरूम जाना था, उसे बहुत तेज़ आई थी तो वो उठने की कोशिश करती है बट वो देखती है कि ज़ोया ने अपना एक पैर एंड अपना एक हाथ उसके ऊपर रखा हुआ है। तो जो काशवी होती है वो धीरे से पहले वो ज़ोया का हाथ हटाने की कोशिश करती है बट जो ज़ोया होती है वो उसे और टाइटली पकड़ लेती है। बट जो काशी होती है वो फिर से अगेन उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है और पैर उसका हाथ मतलब पैर भी हटाने की कोशिश करती है। तो इतने में जो ज़ोया होती है उसकी आँखें खुलती हैं एंड वो गुस्से में देखती है काशवी को। मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं हाथ रखी हूँ तो कोई प्रॉब्लम है? तो जो काशवी होती है वो कुछ बोल रही थी, बस वो ज़ोया को देख रही थी और ज़ोया होती है वो गुस्से में उसे घूर रही होती है एंड वो अपना हाथ हटा लेती है काशवी के ऊपर से। इतने में और जो ज़ोया होती है वो सीधे धक्का दे देती है काशवी को। जो काशवी होती है वो बेड के नीचे होती है, वो गिर जाती है और वो आउच करती है क्योंकि उसे लग गई थी थोड़ी बहुत। इतने में जो आरवी होती हैं और सिया होती है उसकी आंखें खुल जाती है क्योंकि जिस तरह से काशवी गिरी थी उसकी गिरने की आवाज़ हुई थी। तो जो आरवी और सिया थे उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखते हैं तो काशवी होती है वो ज़मीन पे मतलब गिरी होती है। तो वो लोग देखते हैं तो कहते हैं कि क्या हुआ काशवी, तुम ज़मीन पे क्यों गिरी हो? तभी जो ज़ोया होती है वो कहती है कि पता नहीं ये 4 लोग लेटे थे एंड इसका पता नहीं करवट-अरवट ली होगी इसने, सो गिर गई। वो नहीं बताती कि उसी ने उसको धक्का दिया है। तो इतने में जो काशवी होती है वो उठती है एंड वो ज़ोया की तरफ देखती है बट कुछ कहती नहीं कि क्यों धक्का मारा, ये है, वो है। वो कुछ कहती नहीं एंड सीधी चली जाती है वॉशरूम एरिया की तरफ। ज़ोया सोच रही थी कि शायद उसे डाँटे बट काशी होती है वो सीधे वॉशरूम की तरफ चली जाती है एंड फ्रेश होती है, जाके थोड़ा-सा हाथ मुँह धोती है एंड वो भी बाहर आती। इतने में जो अब एक-एक करके ये चारों लोग जाते हैं वॉशरूम में एंड फ्रेश होते हैं और बाहर आते हैं। तभी जो आरवी होती है वो कहती है कि आज हम लोग कहाँ लेटेंगे? जो इतने टाइम में ज़ोया होती है वो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम लोग कहाँ लेटोगे? जहाँ तुम लोग कल लेटे थे वहाँ आज लेटोगे। तो इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि नहीं, हम लोग सोच रहे थे कि मैं सिया के साथ इस कमरे में लेट जाऊँ एंड तुम काशवी के साथ उस वाले कमरे में सो जाओ जाके। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि नहीं, पहली बात तो ये कल मेरी प्रैक्टिकल है, हम दोनों लोग मिलकर पढ़ाई करेंगे और मुझे हम दोनों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि पहली बात तो ये मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करने वाली, जब तुम लोगों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तब मैं लेटने यहाँ आऊँगी। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि और दूसरी बात ये भी है कि काशवी मेरे साथ नहीं लेटना चाहती। इधर जो आरवी होती है वो काशवी की तरफ देखती है कि काशवी बताओ कि लेटोगी कि नहीं लेटोगी? इधर जो काशवी होती है वो ज़ोया की तरफ देखती है और ज़ोया भी होती है वो काशवी की तरफ देखती है बट जो काशवी होती है वो ना हाँ में सिर हिलाती है ना ना में सिर हिलाती है। वो बस ज़ोया की तरफ देख रही थी एंड ज़ोया समझ जाती है कि शायद नहीं। तो ज़ोया होती है उस आरवी से कहती है कि समझ गई? वो मेरे साथ नहीं लेटना चाहती है। मतलब वो काशवी मना कर रही है, वो भी ज़ोया के साथ। पता नहीं क्या है ये, कैसा लव है। एंड वो मना करती है कि नहीं, काशवी मेरे साथ नहीं लेटना चाहती। इधर जो आरवी होती है वो गुस्से से उसको देखती है कि कह देना लेटना है, पर जो काशवी होती है वो कुछ नहीं। और आरवी के तो मन में ये चल रहा था कि स्कूल में पूरी आवारागर्दी करने को दे दो, बस ज़ोया के सामने इसका मुँह नहीं खुलता है। और इधर जो ज़ोया होती है वो जैसे काशवी को इतना चुप देखती है, वो आरवी के पास जाती है एंड कहती है कि सीखो अपनी बहन से, तुम्हारी हरकतें ना इतनी अश्लील हैं आरवी, वो सीखो अपनी बहन से, देखो कितनी सीधी है। इधर जैसे ही ज़ोया ये कहती है कि आरवी से कहती है कि काशवी कितनी सीधी है, सीखो अपनी बहन से कुछ, और तुम्हारी हरकतें कितनी अश्लील हैं। और जो आरवी होती है वो काशवी की तरफ पहले देखती है एंड वो पीछे बेड पे जाके बैठ जाती है एंड हंसने लगती है कि कहती कि काशवी वो भी शरीफ,
इतने में जो कीर्ति होती है वो भी आ जाती है कमरे में, एंड जैसे वो सुनती है कि काशवी और वो भी शरीफ, वो भी उसके पीछे से भी हंसी निकल जाती है कि काशवी और वो भी शरीफ और सीरी, तो वो भी हंसने लगती है। इधर जोया थोड़ी शॉक थी क्योंकि आरवी भी हंस रही थी एंड जो कीर्ति पीछे से आई थी वो भी हंस रही थी जब जोया के मुंह से उसने सुना था कि काशवी वो भी शरीफ। तो ये तो, और जो काशी होती है वो जोया की तरफ देख रही थी कि मतलब पता नहीं है, लगता है इसे कुछ भी। तो जो इधर जोया होती है वो कहती जस्ट शट अप, अब कोई नहीं हंसेगा एंड तुम लोग कंफर्म है कि इस कमरे में नहीं लेटोगे। इधर जो सिया होती है वो कहती कि मैं सोच रही थी कि चारों लोग इसी कमरे में सो जाते हैं। इधर जो कीर्ति होती है वो कहती कि और मैं उस कमरे में अकेले लेटूंगी। तो इधर जो वो आरवी होती है वो कहती कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या अकेले लेटने में, और वैसे भी कल तुम बड़ा बेड पे लेटने के लिए कह रही थी, तो अब लेटो वहीं अकेले। तो इधर जो कीर्ति होती है वो कहती कि नहीं, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊँगी। इधर जो कीर्ति होती है वो कहती कि आई मीन जो काशी होती है कहती कि नहीं, मैं तुम रहने तो सोफे पे लेटो, तुम उसी कमरे में लेटो ना। इधर जो जोया होती है वो कहती कि नहीं, तुम कोई भी इस कमरे में नहीं लेटोगे। तो इधर जो सिया होती है वो जोया के शोल्डर पे हाथ रखती है, कहती कि नहीं, लेट जाने दो ना चारों लोगों को। इधर फिर इन लोगों के बीच में थोड़ी आर्गुमेंट होती है एंड फिर डिसाइड होता है कि कीर्ति है वो अलग कमरे में बेड पे लेटेगी जाके जहाँ कल वो लेटी थी, एंड जो आरवी और काशवी है वो रूम में यहीं लेटेंगे। तो इतना कहकर ये लोग फिर नीचे जाने लगते हैं क्योंकि अब 8 बज गए थे। तभी जो सिया होती है वो कहती है 2 मिनट रुको, मैं अपनी नाइटी बाथरूम में रख के आती हूँ। इधर जो सिया होती है वो अपनी एक नाइटी होती है वो निकालती है एंड वो सीधे बाथरूम में उसको रख के आती है। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि हो गया तेरा रखना वखना, तो चल नीचे जल्दी, मुझे भूख लगी है। इधर ये लोग पाँचों लोग जाते हैं नीचे डाइनिंग टेबल के पास एंड ये लोग बैठ जाते हैं। तभी तो जोया होती है उसकी नज़र जाती है डोर पे जहाँ से उसकी दादी और मम्मा एंड पापा आ रहे होते हैं, मतलब कि आज वो आए थे सिया के घर पे क्योंकि आरवी की दादी आई हुई है, तो उनसे मिलने के लिए ये लोग सब लोग आए होते हैं। इधर ये लोग भी आते हैं, जो सब बच्चे होते हैं वो डाइनिंग टेबल से उठते हैं और जाते हैं सीधे हॉल में, उनके लोगों के पास बैठते हैं जाकर। जितने जो शालिनी जी होती हैं सिया की मम्मा एंड सिया के पापा और आरवी की दादी वो लोग भी आते हैं हॉल में, एंड जो ये लोग बैठते हैं सब लोग। और शालिनी जी होती है वो कहती हैं कि सर्वेंट से जाओ चाय और नाश्ते लेकर आओ। जो सर्वेंट होते हैं वो जाते हैं चाय और नाश्ता लेकर आते हैं। तभी जो जोया की दादी होती हैं वो जाती हैं आरवी की दादी के पास एंड कहती हैं पहले की जैसी ही हो लग रही हो, अभी तनिक भी बुढ़ापा नहीं आया है तुम पे। ये तो जो आरवी की दादी होती है वो उसको आई मीन उनको कोहनी मारती है एंड कहती कि बस नज़र लगा दे तू हर बार की तरह, और सब ठीक है ना। ये जो आरवी की मतलब जोया की दादी होती है वो कहती कि हाँ सब ठीक है। और इधर जो आरवी की दादी होती है वो कहती कि अरे इनसे कह दिया होता कि एक लड़का भी कर लेते। तो जो इधर जोया की दादी होती है वो कहती है भैया हम तो कुछ कहने वाले नहीं हैं, ये जोया ही इतना परेशान करती है एंड कहीं एक और हो गया होता तो वो भी कितना परेशान करता। तो ये तो जो जोया के मम्मी पापा होते हैं वो थोड़ा शर्मा जाते हैं क्योंकि ऐसी बातें हो रही थी, एंड बच्चे भी होते हैं वो थोड़ा शर्मा जाते हैं। एंड जो इधर आरवी की दादी होती है वो कहती कि एक लड़का होना भी ज़रूरी है, जोया को एक भाई भी तो होना चाहिए। तो इधर जो आर वो जोया की दादी होती है कहती कि अब तो बच्चों की एज हो गई है, अब तो नहीं होगी, जो कुछ भी है अब जोया ही है। तो इधर जो शालिनी जी होती है सिया की मम्मा वो कहती हैं हाँ अब तो एज भी हो गई है बट कर लेना चाहिए अभी अखिलेश भाई साहब को एक। तो इधर जो अब होते हैं अब जो होते हैं अखिलेश जोया के पापा वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं क्योंकि अब शर्म आ रही थी, एंड वो वहाँ से चले जाते हैं अनिरुद्ध के पास जो अभी आ रहे थे स्टेज से नीचे उतर रहे थे, उन लोगों के पास जाते हैं एंड ये लोग जाते हैं सीधे अपने कमरे में। ये लोग थोड़ी सी बातें करते जाके हैं बिजनेस वगैरह के बारे में। इधर जो आरवी की दादी और होती है और काशवी की जोया की दादी होती है वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं और अब ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई पोता होता ना
जो ज़ोया की दादी होती हैं वो कहती हैं कि काशवी की मतलब नानी से कि अगर तुम्हारा कोई पोता होता तो मैं अपनी ज़ोया की शादी तुमसे करा देती, तो हम लोग समधन भी बन जाते। इधर जो आर्य की दादी होती वह कहती कि है तो बस वो आर्यन जो जानवी का लड़का है वो बस छोटा है, नहीं तो मैं तो शादी कर लेती उससे, करवा देती उससे ज़ोया की। इधर जो ज़ोया होती है वो आरवी की दादी की तरफ देखती है कि क्या चल रहा है ये, मतलब चल क्या रहा है ये। एंड ये लोग भी ऐसे थोड़ी बहुत बातें करते हैं। अब ये सब लोग जाते हैं डाइनिंग टेबल पे एंड सब लोग पूरे डाइनिंग टेबल पे सब लोग जाके बैठ जाते हैं, सारे बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे एंड ये लोग खूब मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। एंड ये लोग फिर खाना खाते हैं। तभी जो सिया के पापा होते हैं वो कहते हैं कि तुम लोगों के एग्ज़ाम कैसे चल रहे हैं। जो सिया होती है वो कहती है पापा सही चल रहा है। इधर जो वो अखिलेश होते हैं ज़ोया के पापा, वो कहते हैं कि ज़ोया तुम्हें चलना है घर कि आज यहीं रहना है फिर से। तो ज़ोया होती है वो कहती है पापा अब जब तक एग्ज़ाम चलेंगे तब तक मैं यहीं रह लूँ। तो इधर जो ज़ोया के पापा होते हैं वो देखते हैं कि मतलब रह ले, तो मतलब कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं तुम कुछ दिन बाद आ जाना। इधर जो रिद्धि होती है वो कहती है कि अब तो ज़ोया लगता है यही बस जाएगी हमेशा के लिए। जो शालिनी जी होती है वो कहती है कि घर है उसका तो रह लेगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इधर ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं। इधर इन लोगों को खाना हो गया था और जो सिया के पापा एंड ज़ोया के पापा होते हैं वो जाते हैं सीधे रूम में एंड वहाँ पे बॉटल रखी हुई थी विस्की एंड वाइन की, सो वो निकालते हैं एंड सीधे जाते हैं टेरेस पे। अब रिद्धि और शालिनी तो समझ गई थी ये लोग गए कहाँ हैं एंड जो ज़ोया की दादी होती है वो कहती हैं जाओ इन दोनों को कान पकड़ के ले आओ। कहती हैं कि जाओ इन दोनों को लेकर आओ। तो जो आरवी की दादी भी होती है वो कहती है कि जाओ दोनों को लिवा कर लाओ, बच्चे हैं घर में। अभी जो अखिलेश जाएगा वो ड्राइव करके जाएगा एंड ये लोग पी रहे हैं। इधर जो जैसे शालिनी और रिद्धि ये दोनों लोग सुनते हैं, ये लोग जाते हैं सीधे टेरेस पे देखते हैं जाके ये लोग ड्रिंक कर रहे हैं बैठ के चेयर पे। जो इधर रिद्धि होती है वो अखिलेश को हाथ पकड़ती है एंड जो शालिनी होती है वो अनिरुद्ध का हाथ पकड़ती है एंड जो वो लोग मतलब इनकी मम्मा होती है वो इनके पापा को दोनों लोगों को ले आ रही थी नीचे। इधर दादी के पास दोनों लोगों को खड़ा करती हैं और इधर जो दादी है वो उनको सुनाए जा रही थी कि बच्चे हैं कुछ तो शर्म कर लो। अभी तुम अखिलेश जाओगे अभी ड्राइव करके, बाई चांस कुछ ऐसा हो गया तो कम से कम बच्चे हैं घर पे ध्यान तो दे लिया करो। और क्या तुम लोग अभी मिले नहीं हो पार्टी स्टार्ट, जब आ रुकना हो तो पी लो जाके, नहीं तो जब ड्राइव करके जाना हो तो ड्राइवर तो लाए नहीं होगे तुम लोग, और बस अब नहीं पीना है। तो जो वो लोग होते हैं वो सर झुकाए खड़े थे क्योंकि दोनों एज में मम्मी की जैसी लगती हैं, तो वो लोग कुछ कह नहीं रहे थे एंड वो लोग खड़े होते हैं चुपचाप बस सिर झुकाए हुए। इधर जो शालिनी और रिद्धि जी होती हैं वो तो अपने मुंह पे हाथ रखे बस स्माइल किए जा रही थी, स्माइल किए जा रही थी। तभी जो ज़ोया और काशी की दादी होती कहती कि तुम लोग भी ज़्यादा दांत ना निकालो, काबू में रखा करो इनको, थोड़ा कान पकड़ के बस खींच लिया करो चाबी की तरह, बस नाचने चाहिए बिल्कुल कठपुतली की तरह। तभी जो आरवी काशी होती है तो कहती है कि जैसे आपने नाना जी को नचा के रखा है एंड ये बात ना जो काशवी की दादी होती है नानी होती है वो सुन लेती है एंड वो देखती हैं जो काशवी की तरफ कि मुंह तो बंद कर लो। इधर जो ये लोग होते हैं अब जो होती है मतलब अनिरुद्ध अखिलेश होते हैं ज़ोया के पापा एंड ज़ोया की दादी, वो लोग थे जाने वाले अपने घर के लिए, तो सब लोग उन्हें बाहर तक छोड़ने जाते। इधर जो सिया होती है वो अभी लोग सब लोग बाहर छोड़ने के लिए गए थे एंड जो सिया होती है वो अपने रूम में आने लगती है, मतलब जाने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर जो कीर्ति होती है वो सिया के पास मतलब सिया के पीछे पीछे जाने लगती है और सिया जाती है सीधे अपने रूम में। तो जो कीर्ति होती है वो कहती है कि सिया एक्चुअली मैं अपनी नाइटी लाना भूल गई हूँ, तो नाइट वाला सूट दे दूँगी अपना। जो इधर जो वो सिया होती है वो कहती है कि ठीक है बाथरूम में रखा है मैं अभी दे देती हूँ, मैं कोई दूसरा पहन लूँगी। तो जो कीर्ति होती है वो सूट लेती है वो ठीक था एक
पतली सी बद्दी का सूट था, मतलब हाफ हाफ तक आता था एंड उसके नीचे ब्लैक कलर का था। तो वो जो सिया होती है वो दे देती है कीर्ति को। इधर जो कीर्ति होती है वो तैयार मतलब चेंज करती है जाके बाथरूम में एंड वो आती है बाथरूम से बाहर। एंड जो इधर सिया होती है वो कबर्ड से दूसरी नाइटी निकालती है एंड वो चली जाती है सीधे वॉशरूम के एरिया की तरफ। एंड जो इधर कीर्ति होती है वो मिरर में देख रही थी एंड वो अपने बाल सही कर रही थी। इधर जो आरवी होती है वो भी अब सिया के कमरे में जा रही थी और वो जो कीर्ति होती है वो मिरर से हटती है एंड जाती है विंडो के साइड एंड बाहर देख रही थी। मतलब कितना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। इधर जो आरवी होती है वो आती है सीधे कमरे में एंड डोर को करती है लॉक एंड वो जाती है सीधे सिया के पास, आई मीन सिया के पास नहीं, कीर्ति के पास। उसे लगा था कि सिया है, क्योंकि जब वो कह रही थी कि ये नाइटी पहनने वाली हूँ तो जब बाथरूम में ले जा रही थी तो देखा था आरवी ने कि यही वाली नाइटी पहनने वाली। तो इधर जो आरवी होती है वो करती है कीर्ति को पीछे से बैक हग एंड वो उसकी नेक पे रखती है अपनी लिप्स एंड करती है उसके नेक पे किस। इतने में होती है जो सिया होती है वो बाथरूम का दरवाज़ा होता है वो खुलता है एंड जैसे ही सिया देखती है कि आरवी कर रही है कीर्ति को किस, इधर जो जैसे ही आरवी देखती है कि सिया तो बाथरूम में है एंड ये कौन है, तो वो जो उस लड़की का आई मीन कीर्ति को इधर अपनी तरफ फेस करती है उसका, तो देखती है कीर्ति एंड वो हटती है थोड़ी दूर। बट जो इतने में बात बहुत बिगड़ चुकी थी। इधर जो सिया थी उसने देख लिया था कि उसने कीर्ति के नेक पे किस किया है। इधर जैसे ही देखती है कीर्ति की आरवी उससे दूर हट रही है, वो आरवी के पास और जाती है और कहती है कि बेबी तुमने मुझे किस किया। एंड जैसे ही सिया ये सुनती है कि कीर्ति ने उसे बेबी कहा है, वो जो सिया होती है उसने अपने हाथ में कपड़े पकड़े हुए थे जो चेंज करके लाई थी, वो उसे ज़ोर से पटक देती है फर्श पे एंड जो आरवी का हाथ होता है वो पकड़ती है टाइटली एंड सीधे ले जाती है रूम से बाहर एंड उसे रूम के बाहर सीधे खड़ा कर देती है। तो जो कीर्ति होती है वो भी आरवी के पास जाती है, वो भी रूम के बाहर खड़ी हो जाती है एंड जो सिया होती है वो करने जा रही थी डोर लॉक, आई मीन बंद करने जा रही थी वो उसे। बट इतने में जो जोया और काशी होती है वो भी वहाँ पे आ जाते हैं एंड जोया देखती है कि सिया बहुत गुस्से में है एंड वो कहती है हुआ क्या है। तो इधर जो सिया होती है वो जोया के कान में सब कुछ बताती है कि क्या क्या हुआ एंड जो जोया होती है वो तो समझ जाती है कि शायद आरवी को कोई मिस्टेक हुई होगी। बट जो अभी आर्ग्यूमेंट हुई थी ना जो रूम को लेकर, वो जोया निकालने वाली थी अब आरवी पे, मतलब आग में घी डालने का काम करने वाली थी अब जोया। तो जोया होती है वो कहती कि पहले तो वो कीर्ति होती है वो बाहर ही खड़ी थी एंड काशवी थी वो भी बाहर खड़ी थी। तो जो जोया होती है वो कहती कि मैं तो जानती थी इसकी असली हरकतें ही अश्लील हैं, इसकी हरकतें ही अश्लील हैं। और इसने और वो कान में जाती है ऐसी कि और कहती कि इसने ना जानबूझ के किया है, ये सब इसने जानबूझ के किया है। एंड वो अब तो सिया को और भी गुस्सा आ रहा होता है और इधर वो अब डोर को सीधे कर देती है बंद एंड इधर जो सिया होती है वो जाके बैठ जाती है बेड पे एंड इधर आरवी दरवाज़ा खटखटाए जा रही थी, खटखटाए कि सिया खोलो तो मैं तुम्हें सारे डाउट क्लियर करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था जैसा तुम समझ रही हो, ये सब कहती है। बट सिया दरवाज़ा नहीं खोलने वाली थी। तो जो जोया होती है वो बस अब आग में और घी डाल रही थी। मतलब उसकी एक तो उसने कहा था कि ये लोग रूम में नहीं लेटेंगे, बट जो सिया होती है उसने मना कर दिया था कि चलो चारों लोग लेट जाते हैं एंड आर्ग्यूमेंट हुई थी आरवी और जोया की। तो जो जोया होती है वो तो आरवी को अच्छा खासा परेशान करने वाली थी एंड वो आग में और घी डाल रही होती है, कहती कि इसकी हरकतें ही अश्लील हैं, जैसे तुमने कहा था कि पहली बार में इसने किस कर ली, पता ये कितनी लड़कियों के साथ इसने क्या किया होगा। एंड तुमने क्या कहा था वो नेक पे किस कर रही थी, इसको क्या तुम्हारा टच फील नहीं होता है, तुमने जैसे बताया कि ये तुम्हारे साथ एक हो चुकी है, तो क्या क्या तुमको उसका मतलब टच नहीं फील होगा कि जैसे उसने छुआ तो उसको पता चला होगा कि ये तुम नहीं हो। और वो बस सिया के कान भरे जा रही थी। इधर बेचारी आरवी दरवाज़ा बाहर से खटखटाए जा रही थी, बट नहीं, इतने में जो कीर्ति होती है वो भी कमरे में चली जाती है एंड
अब आरवी जब दरवाज़ा बेचारी नहीं खोल रही है सिया, तो आरवी भी जाती है उसी कमरे में, एंड काशवी भी जाती है उसी कमरे में। तो जो काशवी होती है वो पूछती है कि हुआ क्या? इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि मैंने देखा था कि ये विंडो के पीछे जो ये विंडो की साइड खड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि वो नाइटी थी, वो जो सिया पहनने वाली थी, वो आज कीर्ति ने पहन रखी थी। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे सिया खड़ी होगी, एंड मैंने उसको जाके पीछे से हग किया एंड उसके नेक पे अपने लिप्स रख दिए, बट ये कीर्ति निकली और ये इसने मुझे मना भी नहीं किया। जो इधर कीर्ति होती है वो आरवी की तरफ देख रही थी, इधर जो आरवी होती है वो बेड से उठती है एंड सीधे जाते कीर्ति के पास, एंड उसी ना उसके फेस को होल्ड करती है एंड कहती कि तुम मना नहीं कर सकती थी और ये बता नहीं सकती थी कि ऐसी कुछ कोई बात नहीं है, तुम्हें कन्फ्यूज़न हुआ है, मतलब आरवी को कन्फ्यूज़न हुआ है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं। और पता है काशी इसने किया क्या? ये वहाँ पे मुझे बेबी कह रही थी, सिया के सामने इसने मुझे बेबी कहा। एंड जो कीर्ति होती है वो देखती है कि आरवी सिया के लिए इतना मतलब वो लड़ रही है उससे, तो उसे कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि जो आरवी है वो सिया को पसंद करती है। एंड उसके दिमाग में अब अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली खुरापाती दिमाग चल रहा था कि अब और जलाना है। तो इधर जो आरवी होती है उसने फेस को होल्ड कर रखा था, एंड जो कीर्ति होती है वो आरवी को और अपने क्लोज करती है। एंड इतने में जो होती है जो जोया और सिया होते हैं, ये लोग इनके रूम की तरफ आ रहे थे, एंड इतने में जो कीर्ति होती है वो आरवी को और अपने क्लोज करती है, एंड बिल्कुल फेस था क्लोज था, अचानक किया था जो भी कीर्ति ने किया था। एंड जो इतने में जो सिया और जोया होते हैं वो भी रूम खोलते हैं एंड देखते हैं कि आरवी फिर से कीर्ति के इतने पास है। एंड अब तो सिया का पारा हाई हो गया था कि फेस के इतने क्लोज थी, एंड जो आरवी ने उसने कीर्ति का फेस होल्ड किया हुआ था, तो उसको देखकर और मिचमिची मचती है। इसे जो सिया थी वो अब ये सब देख के फिर से अपने रूम की तरफ चली जाती है, एंड जो जैसे आरवी ने देखा था कि सिया आई हुई है वो उसके पीछे जाने लगती है। एंड जोया अभी उस कमरे में नहीं गई थी, एंड वो बस यही काशवी के रूम के पास अपने मुंह पे रखे हाथ बस हंस रही थी। इधर जो सिया होती है वो फिर से दरवाजे को अब लॉक कर लेती है अंदर से एंड बैठ जाती है जाके कमरे पे। इधर जो जोया होती है वो अपने बाल को थोड़ा हिलाती है एंड मतलब पीछे की ओर ऐसे अपने हाथों से करती है एंड कहती कि जोया से पंगा लेंगी और लड़ो जोया से। एंड इतना कहकर वो सिया के कमरे की तरफ जाती है एंड निकलती है आरवी के पास से, एंड अपने हेयर को थोड़ा और ऐसे करती है, मतलब पीछे की तरफ करती है एंड और कहती है ऐसे करके वो कहती है सिया मैं हूँ, दरवाज़ा ज़रा खोलो। इतने में जो सिया होती है वो सीधे दरवाज़ा खोलती है, एंड बट जोया के साथ साथ ना आरवी भी कमरे में घुस जाती है, एंड वो सिया को सीधे पकड़ती है एंड कहती है सुनो तो बात सुनो तो, अरे कम से कम बात तो सुन लो, मैंने सोचा कि तुम हो उस नाइटी में तो इसीलिए मैं पीछे से आई थी। एंड तभी जो सिया होती है वो कहती कि तुम्हें इतना भी नहीं पता चलता है, तुम्हें छूने से पता नहीं चलता कि मैं हूँ या कोई और। जो इतने में जो आरवी होती है कहती इतना टाइम ही कम मिला, बस मैंने देखा नहीं और बस ये सब हो गया, सॉरी सॉरी इतना कहती है। बट सिया कहाँ सुनने वाली थी, जो सिया होती है वो फिर से आरवी का हाथ पकड़ती है, बट इस बार आरवी अपनी जगह से नहीं हिल रही थी क्योंकि उसने टाइटली अपने पैर को वहाँ पे जमा दिया था, वो नहीं हिलती। इधर जो जोया होती है वो आरवी का हाथ पकड़ती है एंड ये दोनों ना उसको रूम से बाहर निकाल देते हैं एंड डोर को कर लेते हैं ना लॉक। एंड ये लोग जाते हैं बेड पे एंड कहते हैं जोया होती है वो सिया के हाथ पे हाथ रखती है, कहती शांत हो जाओ, कल हम लोगों का एग्ज़ाम है तो उसकी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं। तो जो सिया होती है वो अपनी सारी बुक्स रोते रोते हुए उठा के लाती है एंड पढ़ने लगती है। इधर जो जोया होती है वो तो पढ़ रही थी थोड़ा सा, बट वो उसकी नज़र भी जाती है सिया पे, देखती कि वो रो रही है। इधर जो सिया होती है वो उसका पढ़ाई में मन तो नहीं लग रहा था एंड वो बैठी रहती है बिल्कुल ऐसे ही, बस कॉपी की तरफ देखे जा रही थी, रोए जा रही थी एंड उसकी आँखों से आंसू गिर रहे थे। इधर जो जोया होती है वो देखती है कि थी भाई फाइल ख़राब हो जाएगी तेरी और नंबर तो वैसे भी नहीं मिलने वाले और भी तेरी राइटिंग की वजह से चले जाएंगे। तो जो जोया होती है वो उसके आँखों से आंसू पोंछती है एंड कहती अच्छा छोड़,
कल सुबह पढ़ाई कर लेंगे, इतना कहकर ये लोग ना लेट जाते हैं। इधर जो सिया थी वो बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, बस रोए जा रही थी। इधर जो अब ये लोग ना सो गए थे, इधर आरवी को नींद नहीं आ रही थी। अब शाम के थोड़ा टाइम को शिफ्ट करते हैं, अब शाम के लगभग 12 बज गए, तो इधर जो कीर्ति है वो भी सो जाती है, इधर जो काशी है वो भी सो जाती है, बट आरवी को नींद नहीं आ रही थी। इधर सिया और जोया भी सो गए थे अपने रूम में। एंड जो आरवी होती है वो उठती है एंड देखती है, जाके सिया के रूम के बाहर थोड़ा टहलती है, एंड वो विंडो से देख रही थी, बट विंडो के पास कर्टन पड़े, मतलब आगे कर्टन पड़े हुए थे, तो उसे कुछ साफ दिख नहीं रहा था। एंड वो देखती है, पहले डोर की तरफ जाती है एंड देखती है कि डोर खुला है कि नहीं। इधर जो डोर होता है वो तो लॉक होता है अंदर से, एंड इधर आती है आरवी विंडो के पास, एंड वो विंडो को थोड़ा सा पुश करती है, बट विंडो होती है वो खुली होती है, तो वो खुल जाती है। एंड वो होती है विंडो से अंदर आती है, एंड वो सीधे बंद करती है डोर को। एंड विंडो पे अभी कर्टन पड़े हुए थे अंदर, तो वो कर्टन के पीछे ही थी, एंड वो धीरे से कर्टन को थोड़ा सा हटाती है एंड देखती है कि जोया और सिया सो रहे हैं कि नहीं। इधर जो उसे पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये लोग सो रहे हैं, तो वो सीधे कर्टन से बाहर निकलती है एंड जाती है सीधे सिया के पास। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, मिलते हैं, देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो अदरवाइज़ तुम्हारी मर्जी। बाय एंड गुड नाइट।